99% स्टूडेंट्स की मैथ्स वीक होती है। क्यों? क्योंकि वो सही स्ट्रैटेजी फॉलो नहीं करते, उन्हें नहीं पता मैथ्स को कैसे अप्रोच किया जाता है, कैसे मैथ्स को पढ़ना होता है। मैं गारंटी देता हूं इस वीडियो के बाद में तुम्हारी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। बहुत अच्छा लगेगा। So hey everyone, this is रोहित नागर। I have mentored hundreds of students जो आज टॉप IITs NITs के अंदर पढ़ रहे हैं। So आज की वीडियो हर स्टूडेंट के लिए जो क्लास 11th के अंदर है, 12th के अंदर है, ड्रॉपर स्टूडेंट है। आज की वीडियो में हम डिटेल में स्ट्रैटेजी देखने वाले हैं, बेस्ट बुक्स देखने वाले, बेस्ट यूट्यूब चैनल्स कवर करेंगे, बेस्ट रिवीजन टेक्निक्स देखने वाले हैं। सो मेक श्योर आप वीडियो को एंड तक देखो एंड बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो आपको भी वीडियो पॉज करना और कमेंट्स में जाना है और टाइप करना है कि आप जी 2025 के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, 2026 के लिए कर रहे हो, 27 के लिए कर रहे हो, एंड उसी के साथ में आपको अभी कमेंट में लिखना है आई विल स्ट्रॉन्ग माय IIT JEE मैथ्स। इससे क्या होगा, इससे आपको मोटिवेशन आएगा कि यार मैंने एक चीज लिख दी है ना, अब उसे अचीव करके ही रहूंगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्ट्रैटेजी के अंदर कवर करेंगे वेटेज, पेपर एनालिसिस, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स एंड मैथ्स की एक डिटेल्ड स्ट्रैटेजी, क्या हैक्स होते हैं, क्या ट्रिक्स होते हैं, सब चीजें देखने वाले हैं। सो फर्स्ट वेटेज की बात करेंगे। अगर क्लास 11th की बात करें तो आपके 45% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं JEE मेंस एडवांस्ड के अंदर, वहीं पे क्लास 12 से 55% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब यार क्लास 12 से इतनी ज्यादा वेटेज क्यों? वो ऑब्वियस रीजन है कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स 11th के अंदर बेसिक्स होते हैं जिनका एप्लीकेशन 12th में है, इसलिए 12th से ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेकंड, पेपर एनालिसिस। अगर आप क्लास 11th के अंदर हो, 12th के अंदर हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो आपको पता होना चाहिए कि JEE मेंस के अंदर, एडवांस्ड के अंदर कितने इजी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने टफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। अगर हम JEE मेंस की बात करें तो आपका 20% क्वेश्चंस इजी पूछे जाते हैं, मीडियम 53% एंड टफ 27% है। एंड दूसरी तरफ JEE एडवांस्ड के अंदर 20% इजी क्वेश्चंस, मीडियम 35% एंड टफ 45%। एंड अगर आपको JEE मेंस के क्वेश्चंस अप्रोच करने हैं तो इजी क्वेश्चंस के लिए आप थ्योरी कर लो और PYQ सॉल्व कर लो, मीडियम लेवल क्वेश्चंस के लिए आपको एक्सरसाइज 1 सॉल्व करनी पड़ेगी, साथ में PYQs कर लो। टफ क्वेश्चंस के लिए आपको JEE एडवांस के सिंगल करेक्ट क्वेश्चंस मतलब PYQs अच्छे से करने पड़ेंगे। एडवांस की बात करें, इजी क्वेश्चंस मतलब JEE मेंस के मीडियम और टफ लेवल के क्वेश्चंस JEE एडवांस के अंदर इजी क्वेश्चंस माने जाते हैं। मीडियम लेवल के क्वेश्चंस के लिए आपको JEE एडवांस्ड के अच्छे क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे, PYQs करने पड़ेंगे, वहीं पे टफ क्वेश्चंस के लिए भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एंड थर्ड इज इंपॉर्टेंट चैप्टर, जो हर एक स्टूडेंट को जानना होता है। JEE मेंस हो गए, JEE एडवांस्ड हो गए, सारे चैप्टर्स मैंने प्रायोरिटी वाइज डिवाइड किया हुआ है। आपको जो फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, आपको इन ग्रीन चैप्टर्स को देनी है जिससे 60% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वहीं पे सेकंड प्रायोरिटी आप येलो चैप्टर्स को दोगे जहां से 30% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आपको लीस्ट प्रायोरिटी देनी है इन रेड चैप्टर्स को जिनसे सिर्फ 10% क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखो यार, अगर आप क्लास 11th के अंदर हो तो डेफिनेटली आपको हर एक चैप्टर्स बहुत अच्छे से कवर करना है, बट आपको पता होना चाहिए कि आपको किस सीक्वेंस में चैप्टर्स को कवर करना है। अगर आप क्लास 12th के अंदर हो, ड्रॉपर स्टूडेंट हो, तो मैं रिकमेंड करूंगा आप ग्रीन प्रायोरिटी चैप्टर्स बहुत अच्छे से करो, वहीं पे येलो प्रायोरिटी वाले चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर लेना, आपका बहुत अच्छा स्कोर आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि प्रायोरिटी 1 के चैप्टर्स है वेक्टर एंड 3D हो गया जिससे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गया, बायनोमियल थ्योरम हो गया, इंटीग्रेशन हो गया, डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट हो गया। ये सारे चैप्टर्स, टोटल 13 चैप्टर्स आपको बहुत अच्छे से करने हैं। वहीं पे येलो जोन के अंदर आपको स्टैटिस्टिक्स हो गया, लिमिट्स हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, फंक्शन हो गया, ये सारे चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लेने हैं। अगर आपने ग्रीन और येलो जोन के सारे चैप्टर्स कर लिए तो आपके 90% क्वेश्चंस हो जाएंगे। वहीं पे आप रेड जोन के चैप्टर्स को छोड़ सकते हो, बट अगर आपको 100% स्कोर करना है तो डेफिनेटली आपको हर चीज कवर करनी पड़ेगी। एट द फोर्थ एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज स्ट्रैटेजी, कि भैया मैथ्स को कैसे पढ़े, मैथ्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रॉन्ग थ्योरी। हमारी एक सबसे बड़ी गलती होती है कि हम मैथ्स में क्या करते हैं, हम फॉर्मूला रट लेते हैं और डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाते हैं, फिर हमारे क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। हमें क्या करना है, थ्योरी अच्छे से पढ़नी है, थ्योरी की अच्छी वेटेज होती है मैथ्स के अंदर, बिल्कुल अंडर एस्टिमेट मत करना, डेरिवेशंस अच्छे से करो, बेसिक्स अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लो। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लेक्चर्स देखने पड़ेंगे, लेक्चर्स के बाद आपको नोट मेकिंग करनी है, रिवीजन करना है, उसी के बाद आपको सॉल्व एग्जांपल्स करने, इलस्ट्रेशंस करने हैं, देन आपको डीपीपीज करनी है, बैक एक्सरसाइज सॉल्व करनी है और एट लास्ट आपको PYQs करने हैं। इसी फ्लो में आपको सारे चैप्टर्स को अच्छे से कवर करना है। सेकंड, हैबिट ऑफ लिविंग क्वेश्चन। ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। देखो, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर हो आप तो डेफिनेटली आपके पास उतना टाइम नहीं, आप फटाफट से क्वेश्चन छोड़ते रहते हो, क्योंकि जो आपसे क्वेश्चन हो रहे हैं आप उन्हें करते हो, जो नहीं हो रहे उन्हें छोड़ देते हो। लेकिन प्रैक्टिस के टाइम पे आपको ऐसा नहीं करना है। प्रैक्टिस के टाइम पे अगर कोई क्वेश्चन टफ दिख रहा है या लेंथी दिख रहा है, उसे एज अ चैलेंज लेना और उसे सॉल्व करने का ट्राई करना है। ठीक है, देखते ही छोड़ना नहीं है। सेकंड चीज हमें क्या करनी है कि हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन बैंक है, उसमें आपके 100 क्वेश्चंस है। 100 क्वेश्चंस में से हम क्या करते हैं, हमने स्टार्टिंग के 60-70 क्वेश्चन कर लेते हैं एंड एंड के 30-40 क्वेश्चन छोड़ देते हैं। इसमें क्या होता है, स्टार्टिंग के क्वेश्चन आपके बहुत बेसिक्स होते हैं, जो एंड के क्वेश्चन होते हैं एक्चुअली में उनमें अच्छे कॉन्सेप्ट होते हैं एंड उन्हीं को हम क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं क्योंकि वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो स्टार्टिंग के कुछ बेसिक क्वेश्चन छोड़ सकते हो, लेकिन एंडिंग के 30-40 क्वेश्चन
जरूर अटेम्प्ट करने हैं। आई नो आपके पीसीएम सब्जेक्ट है, तीनों सब्जेक्ट मैनेज करने होते हैं, बट स्टिल यार एक दिन में आपको 2 सब्जेक्ट ही करने, उससे ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं करने। थर्ड पॉइंट इज फियर ऑफ मैथ्स। हमारे दिमाग में एक बात बैठी हुई है कि यार मेरी मैथ्स बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि मेरे पास्ट में बहुत कम नंबर आते थे, कभी मैंने ट्राई भी नहीं किया मैथ्स को समझने का, तो इसलिए वीक आती चली जा रही है। अभी ये थॉट को निकाल दो दिमाग से कि मेरी मैथ्स वीक है, मैं नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट को अभी निकालो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट को टाइम देते हो, एफर्ट्स डालते हो उसमें, तो कोई भी सब्जेक्ट तुम्हारा डेफिनेटली स्ट्रांग हो सकता है। तुम्हारा कोई सब्जेक्ट वीक इसलिए नहीं तुम उसमें कमजोर हो या तुम्हें वो चीजें नहीं आ रही है। अगर तुम टाइम दोगे, एफर्ट्स डालोगे, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट तुम्हारा स्ट्रांग हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट इज प्रैक्टिस। एंड आई नो तुम्हें प्रैक्टिस वर्ड सुन के बहुत ऑब्वियस लगा होगा, भैया मैथ्स है तो प्रैक्टिस तो करेंगे तभी स्ट्रांग होगी। लेकिन एक और चीज समझो, प्रैक्टिस का मतलब ये नहीं होता कि आपने 1000 क्वेश्चन लगा दिए, उन 1000 क्वेश्चन में से जितने भी क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं आप उन्हें सॉल्व कर लोगे। ये प्रैक्टिस का मतलब नहीं होता। प्रैक्टिस का रियल मतलब होता है आपने 100 डिफरेंट क्वेश्चन लगाए, जिसमें से आपके 40 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पीवाईक्यू से मैच कर जाते हैं, तो आप उन्हें इजीली सॉल्व कर लेते हो। लेकिन 60 क्वेश्चंस ऐसे थे जो तुम्हारे पेपर के अंदर नए पूछे गए हैं, जो आपने पहले क्वेश्चन नहीं किए। लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो आप इन न्यू क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर लोगे। क्यों? क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एनहांस हो चुकी है। जरूरी नहीं जो टाइप के आपने क्वेश्चंस किए सिर्फ वही क्वेश्चंस आप पेपर में करके आओगे। अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप हो जाती है तो जो क्वेश्चन आपने ऑलरेडी नहीं किए फिर भी आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लोगे पेपर में। ये होती है प्रैक्टिस की पावर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज डेवलप प्रोसीजर। जब भी तुम्हारा टीचर एक सोल्यूशन लिखवाता है, एक क्वेश्चन का सॉल्व कराता है, तो आपको सोल्यूशन के बगल में एक अप्रोच लिख लेनी है कि कैसे कैसे स्टेप्स में वो क्वेश्चन सॉल्व किया। फॉर एग्जांपल जैसे आपको ए इनवर्स निकालना है, ए इनवर्स के क्या स्टेप्स होते हैं? आप पहले डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालोगे, कोफैक्टर निकालोगे, सेकंड स्टेप में एडजॉइंट ऑफ ए निकालोगे, एंड थर्ड स्टेप में आप ए इनवर्स का फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर दोगे। अब इस क्वेश्चन को अगर कैलकुलेशन वाइज करने जाओगे तो एक पेज लॉन्ग भर जाएगा, लेकिन आपने एक छोटी सी अप्रोच लिख ली, इसे याद रखने में बहुत आसानी होगी और बहुत लॉन्ग टर्म तक याद रख पाओगे। ये तो एक छोटा एग्जांपल है, लेकिन आप बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस करोगे उसमें ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम हेल्पफुल अप्रोच रहती है। तो अब हम बात करेंगे बेस्ट बुक्स फॉर आईआईटी मैथ्स। अगर आप एक कोचिंग स्टूडेंट हो तो मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कोचिंग का मटेरियल होना चाहिए, उसी के साथ में आप पीवाईक्यू सॉल्व करो, ये मोर देन सफिशिएंट होगा। बट अगर आप मेरे जैसे स्टूडेंट हो जो सेल्फ स्टडी करता है या यूट्यूब से पढ़ाई करता है, तो मैं कुछ बुक्स रिकमेंड करूंगा, आप उन्हें परचेज कर सकते हो। तो सबसे पहली बुक है, आप आईआईटी की तैयारी करते हो, कोचिंग से कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, आपको ये बुक जरूर परचेज करनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक मैं रिकमेंड करूंगा आपको, अरिहंत की लास्ट 23 इयर्स के जेईई मेंस के चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इस बुक के अंदर आपको जेईई मेंस के चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज क्वेश्चंस तो मिलेंगे ही, बट उसी के साथ में आपको डिफिकल्टी लेवल वाइज क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो इसका यूनिक पॉइंट है। एंड उसी के साथ में आपको मोस्ट फ्रीक्वेंट आस्क्ड क्वेश्चंस भी मिलेंगे, जो जेईई मेंस के अंदर बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, उन क्वेश्चंस का भी सेट मिलेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट बुक होने वाली है। एंड उसी के साथ में आपको हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन मिलेगा। सो ये मैथ्स एडिशन है, इसी के साथ में केमिस्ट्री और फिजिक्स का भी मिल जाएगा, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फटाफट से जाओ, बाय करो एंड अपनी प्रैक्टिस शुरू करो। एंड अगर आपको बेस्ट यूट्यूब चैनल्स की लिस्ट चाहिए तो आपको अभी आई बटन पे क्लिक कर रहा है, यहाँ पे आपको प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के सारे चैनल्स आपको मिल जाएंगे। नाउ द लास्ट इज भैया रिवीजन कैसे करें। तो रिवीजन करने के मैं 3 टेक्निक्स बताऊंगा। सबसे पहले हमें सबसे बड़ा चैलेंज आता है फॉर्मूला रिवीजन करने में, कि भैया मैथ्स के अंदर इतने सारे फॉर्मूला मैं कैसे याद करूं। तो आपको क्या करना है, आपको एक फॉर्मूला लिस्ट बना लेनी है। उस फॉर्मूला लिस्ट के अंदर हर चैप्टर के आपके फॉर्मूला आ जाएंगे, उसी के साथ में आपकी ट्रिक्स आ जाएंगी। एंड उन फॉर्मूला शीट्स को डेली 5 से 10 मिनट रिव्यू करो, एंड उन्हें रिव्यू करोगे तो सारे फॉर्मूला आपके दिमाग में छप जाएंगे। सेकंड एक प्रॉब्लम आती है, भैया इतने सारे टाइप्स के क्वेश्चंस है, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चंस को कैसे याद रखूं। देखो, तो मैं हर टाइप के क्वेश्चन को याद करने का एक हैक बताता हूं। आपको क्या करना है, जब भी आपका टीचर कोई क्वेश्चन पढ़ाता है, उसका सोल्यूशन लिखवाता है, उस सोल्यूशन के साइड में आपको एक छोटा सा एक एल्गोरिदम, एक अप्रोच लिख लेनी है कि इस क्वेश्चन को कैसे स्टेप्स में अप्रोच करना है। हर एक क्वेश्चन के लिए, हर एक टाइप के क्वेश्चन के लिए आपको ऐसा करना है। इससे क्या होगा, आप सारे टाइप के क्वेश्चंस को उस अप्रोच के थ्रू आप रिमेंबर कर सकते हो, रिकॉल कर सकते हो, जो कि एग्जाम के टाइम पे बहुत हेल्पफुल होने वाला है। एंड द लास्ट इज रिवीजन करने का बेस्ट मेथड है प्रैक्टिस। एंड मैथ्स में तो स्पेशली प्रैक्टिस ही करनी होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा होगा। देखो, प्रैक्टिस में भी एक तो होते हैं बच्चे, मैं सेम टाइप के क्वेश्चंस करता जा रहा हूं, मैंने कोचिंग में भी वही क्वेश्चंस कर लिए, मैंने घर पे भी वही क्वेश्चंस कर लिए। ऐसी अप्रोच होनी चाहिए, ठीक है, आपको सेम टाइप के क्वेश्चंस करने चाहिए, बट आपको कुछ यूनिक क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ टफ क्वेश्चंस भी करने हैं, कुछ एडवांस लेवल के क्वेश्चंस भी करने हैं, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगी। एंड एट द एंड आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू रिवीजन भी हो जाएगा, सारे फॉर्मूला भी रिकॉल हो जाएंगे। सो गाइस, यही था आज की वीडियो में। आई होप आपके लिए स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। द मेन थिंग इस वीडियो को बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं, बट द मेन थिंग इज कि कितने बच्चे एग्जीक्यूट कर रहे हैं, कितने बच्चे इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं। जितने भी बच्चे इसे फॉलो करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, डेफिनेटली उनका जेईई मेंस हो गया, जेईई एडवांस हो गया, दोनों एग्जाम्स में मचाने वाले हैं, उनकी मैथ्स बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने वाली है।
ठीक है। सो आपके अभी भी कुछ डाउट्स है तो फटाफट से कमेंट्स में पूछो, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगा। एंड सेकंड थिंग, अगर आपको शॉर्ट नोट्स चाहिए एंड आपको जेईई से रिलेटेड अपडेट्स चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, उसे फटाफट से फॉलो कर लेना, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो गाइस, मचाते रहो, फोड़ते रहो, मेहनत करते रहो एंड नेक्स्ट वीडियो का क्या टॉपिक होना चाहिए फटाफट से कमेंट्स में बता देना। बाय एवरीवन।